नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम सुनने वाले हैं रविवार व्रत कथा। यह व्रत कथा सूर्य देव को समर्पित है। इस कथा को सुनने का फल बहुत ही मंगलकारी है, अतः आप इस कथा को पूरा अवश्य सुने और पुण्य की प्राप्ति करें। पहले हम सुनते हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की कथा। एक बार की बात है, एक विनायक नाम का अनाथ बालक था। उसे किसी ने एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच दूध दिया। वह पूरे गांव में घूमता है और घर घर जाकर कहता है कि मेरी कोई यह खीर बना दो, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता है और उसे कह देता है तू अगले घर जा और वहाँ से बनवा ले। वह ऐसे करते करते पूरे गांव में चक्कर लगा देता है, लेकिन उसे कोई भी खीर नहीं बना कर देता। अतः वह घूमते घूमते गांव के बाहर एक कुटिया के पास पहुंचता है। कुटिया में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बुढ़िया माई से जाकर बोला, माई मुझे खीर बना दो। माई ने कहा, ला मैं तेरी खीर बना देती हूँ। उसने एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच दूध दिया। बुढ़िया माई हंसते हंसते बोली, ठीक है मैं तेरी खीर बना देती हूँ। बुढ़िया माई खीर बनाने लगी और खीर बनने के बाद में बुढ़िया माई ने उस विनायक नाम के बालक को आवाज़ लगाई, लेकिन वह नहीं बोला। बुढ़िया माई बाहर आकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई बालक नहीं होता और वह आवाज़ भी लगाती है, लेकिन दूर दूर से कोई भी वापस जवाब नहीं देता है। तब बुढ़िया माई वापस मुड़कर अपनी कुटिया में जाने लगी। तब वह देखती है कि उसकी कुटिया की जगह एक बड़ा महल बन गया था और उसके अंदर एक युवक और उसकी पत्नी थी और उसके 2 बच्चे आंगन में खेल रहे थे। आकाश से आकाशवाणी हुई कि बुढ़िया माई मैं गणेश हूँ, तेरी दया भावना को देखकर मैं प्रसन्न हुआ। बुढ़िया माई यह तेरे कर्म का फल है। बुढ़िया माई को उसके पुत्र और पुत्र वधू सेवा भाव से अंदर ले जाती हैं। इस प्रकार आपने सुनी गणेश जी महाराज की कथा। अब हम सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माई सूर्य भगवान पर बहुत आस्था रखती थी। वह रोज जल्दी उठकर स्नान करके सूरज भगवान को जल चढ़ाती और हर रविवार को आंगन में गोबर लगाती थी तथा व्रत करती थी। वह गाय नहीं रखती थी, वह पड़ोसन से गोबर मांगती थी, वह आंगन में लगाती थी। एक बार की बात है, पड़ोसन ने गाय को घर के भीतर बांध लिया था तथा बुढ़िया माई को गोबर नहीं दिया। उस दिन बुढ़िया माई गोबर से आंगन नहीं लगा पाई। वह शाम को बिना कुछ खाए पिए ही सो गई। यह सब सूर्य भगवान ने देखा तो उन्हें बुढ़िया माई पर दया आई। वे बुढ़िया माई के घर एक सेठ का रूप बनाकर आए तथा उन्हें एक गाय दान कर दी। वह गाय गोबर सोने का देती थी, लेकिन यह बात बुढ़िया माई को पता नहीं थी। सुबह जब गाय ने गोबर किया तो पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई की गाय गोबर सोने का देती है। वह देखकर पड़ोसन आश्चर्यचकित रह गई। वह अपनी गाय का गोबर बुढ़िया माई की गाय के गोबर से बदल देती है। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। पड़ोसन धनवान हो गई। एक दिन सूर्य भगवान को लगा कि यह तो गलत हो रहा है। उन्होंने जोर से आंधी चलाई। बुढ़िया माई को जान पड़ते ही उसने गाय को भीतर बांध लिया। गाय ने सुबह जब गोबर किया तो गोबर सोने का देखकर बुढ़िया माई खुश हो गई तथा कुछ दिन बाद बुढ़िया माई बहुत अमीर हो गई। पड़ोसन को देखकर बहुत ही जलन हुई। उसने सैनिकों के द्वारा यह खबर राजा तक पहुंचाई कि बुढ़िया माई के पास एक गाय है जो गोबर सोने का देती है। तो राजा ने बुढ़िया माई से वह गाय ले ली और राजा धनवान होने लगा। लेकिन फिर से जब रविवार का व्रत आया, आज फिर बुढ़िया माई आंगन को गोबर से नहीं लगा पाई। वह व्रत भी नहीं खोला। यह देखकर सूर्य भगवान को दुख हुआ। उन्होंने राजा को सबक सिखाना चाहा।
तो राजा की तबीयत खराब रहने लगी। सूर्यदेव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, यह गाय बुढ़िया माई को वापस दे दो, वरना तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा ने सूर्यदेव से क्षमा मांगी। वह बुढ़िया माई को उसकी गाय दे दी, साथ ही बहुत सा धन भी दिया और बुढ़िया माई के पड़ोसन को बंदी बनाकर ले जाया गया तथा राजा ने यह घोषणा करवा दी कि अब से राज्य में प्रति रविवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर गाय के गोबर से घर को लगाकर तथा सूर्यदेव का व्रत रखा जाएगा। राजा ने व्रत नियम का पालन खुद भी किया और राज्य में गाय वितरण भी करवाई। जैसा फल बुढ़िया माई को सूर्यदेव ने दिया वैसा ही फल सभी को दे। तो बड़े ही प्रेम भाव से बोले, सूर्य नारायण की जय हो। दोस्तों, अब हम सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। दोस्तों, लपसी और तपसी की कहानी प्रत्येक व्रत कथा, प्रत्येक कहानी के बाद में सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा के बिना कोई भी व्रत, कोई भी कहानी, कोई भी कथा पूरी नहीं मानी जाती है। एक बार की बात है, एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाता था और तपसी रोज भगवान की तपस्या करता था। एक दिन दोनों झगड़ने लगे। लपसी बोला, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तब नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। नारद जी ने दोनों को झगड़ते हुए देखा और उनके पास चले गए और कहा, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? लपसी बोला, नारद जी, मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ। और तपसी बोला, नारद जी, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी ने कहा, इसका समाधान मैं कल कर दूंगा। नारद जी अगले दिन चुपके से जब दोनों अपनी अपनी भक्ति करने जा रहे थे, तब नारद जी ने उनके रास्ते में एक 1.25 करोड़ की अंगूठी डाल दी। तपसी अंगूठी को देखते ही उसे उठा ली और उसने अंगूठी को अपने नीचे दबा लिया। और लपसी जब भगवान को भोग लगाने जा रहा था तो उसने रास्ते में अंगूठी देखी, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाया और खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के पास आए और उन दोनों ने कहा कि नारद जी, हम दोनों में से बड़ा कौन है? नारद जी ने तपसी से कहा, खड़े हो जाओ। तपसी खड़ा हो गया। उसके नीचे पड़ी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने कहा कि तुम रोज भगवान की तपस्या करते हो, लेकिन तुम्हारी चोरी करने की आदत अभी तक नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम उससे छोटे हो। तपसी ने नारद जी से क्षमा मांगी और कहा कि नारद जी, मुझे मेरी तपस्या का फल किस प्रकार मिलेगा? नारद जी ने कहा, तुम्हें फल इस प्रकार मिलेगा, यदि कोई धोती देकर गमछा नहीं देगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करेगा और घर में कलह क्लेश करेगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। फिर नारद जी ने कहा, यदि कोई किसी भी प्रकार की व्रत कथा या कहानी सुनेगा लेकिन अंत में तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। इस प्रकार नारद जी ने उसे कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति अधूरा कार्य करेगा तो उसका फल तुम्हें ही मिलेगा। अतः आप इस कथा को किसी भी व्रत कथा सुनने के बाद में अवश्य सुने और अपने व्रत को पूरा अवश्य करें। दोस्तों, हमारे इस आध्यात्मिक व्रत कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसी कथाएं सुनने को आपको मिलती रहे। धन्यवाद।